जय श्री राम बच्चों, मैं शिव भक्त एमके सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स लीनियर इनइक्वालिटी के मिसलेनियस के एग्जाम्पल जो है उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे थे। क्वेश्चन नंबर 17 टू 26 तक के जो क्वेश्चंस थे वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। और आज के इस वीडियो में हम जो मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। तो क्या कह रहा है, सोल्व -8 लेस देन इक्वल 5x-3 लेस देन 7। इसको आपको सोल्व करना है। तो क्या गिवन है, -8 लेस देन इक्वल 5x-3 लेस देन 7। तो सबसे पहले हम जानते क्या है कि जैसे हमने अभी तक तो सोल्व करें अकेली अकेली वो इनइक्वलिटीज थी कि लेस देन या ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस तरह से लिखा हुआ है। तो ऐसे में आप इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि आपको केवल इस x को सेपरेट करना है। हम बस इतना सा चाहते हैं कि हमारा x जो है वो एक अकेला रहे। तो सबसे पहले यहाँ -3 लिखा हुआ है तो हमें 3 ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी इनइक्वालिटी में कोई भी पॉजिटिव नंबर या सेम नंबर, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सेम नंबर बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है या कोई चेंज नहीं होता है। और यदि हम बात करें किसी भी मतलब क्या कोई भी किसी भी नंबर से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी इसके साइन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। बट यदि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इसमें 3 ऐड करना चाहिए। तो हमने लिखा -8 + 3 लेस देन इक्वल 5x-3 प्लस का 3 और ये लेस देन 7 + 3। हमने क्या कर दिया, पूरी इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर दिया, जिससे क्या फायदा हुआ, ये -3 और ये +3 ये कैंसिल हो जाएगा। देखो तो बचा क्या हमारे पास, 5x ग्रेटर देन इक्वल -8 + 3 कितना, माइनस का 5, और ये लेस देन किसके, 7 + 3 कितना, 10। और अब x को सेपरेट करने के लिए हमें क्या कर देना चाहिए, 5 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो पूरी इनइक्वालिटी को 5 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाय 5, देन वी गेट, तो 5 से यदि आप डिवाइड करते हो, 5x डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल -5 डिवाइड बाई 5 लेस देन 10 डिवाइड बाई 5। तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 से 5 कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल -1 और ये लेस देन आ गया किसके, 2 के। तो अब ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू है -1 से बड़ी या -1 के बराबर और 2 से छोटी होनी चाहिए। तो यहां से हम इसको यदि इंटरवल में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 टू 2, -1 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और 2 जो है इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो ओपन इंटरवल हम यूज करेंगे। या और क्या लिख सकते हैं, x x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल -1 लेस देन 2। यदि इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो ये हमारा -1 है और ये हमारा 2 है, ये बीच में 0 है और ये बीच में +1 है। तो ये जो वैल्यूज है इसको हम डार्क कर देंगे। देखो ये इसको हम डार्क कर देंगे, दैट इज योर आंसर। जहां 1 इंक्लूड है तो 1 पर डार्क कर देंगे और 2 एक्सक्लूड है तो 2 पर होलो सर्कल हम कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 10 की, तो एग्जाम्पल नंबर 10 है सोल्व -5 लेस देन इक्वल 5 - 3x डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल 8। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 डिवाइड में है तो 2 से पूरी इनइक्वालिटी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 2
multiply by 2, then this will be minus 5 multiplied 2, 5 minus 3x divided by 2 into multiply 2 लेस देन इक्वल 8 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 से हमने क्या कर दिया, पूरी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हमारे पास क्या हुआ, -10 लेस देन इक्वल, ये क्या हुआ 5 माइनस 3x, भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और लेस देन इक्वल ये क्या हुआ 10। ठीक है, और अब हमें क्या करना चाहिए, 5 प्लस का है तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -10 -5 लेस देन इक्वल 5 माइनस 3x -5 लेस देन इक्वल 10 माइनस का 5, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, तो 5 माइनस 5 प्लस कैंसिल, और ये क्या हुआ माइनस का 15 लेस देन इक्वल माइनस का 3x, और ये लेस देन इक्वल कितना 5, 10 माइनस 5। अब हमें क्या करना चाहिए, -3 से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि इस x को हमें सेपरेट करना है। ये हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, तो -3 से डिवाइड करना चाहिए। बट यदि हम -3 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो, डिवाइड बाई -3, देन तब क्या सिचुएशन रहेगी, -3x डिवाइड बाई -3, और ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, -15 डिवाइड बाई -3, और ये ग्रेटर देन इक्वल 5 बाई -3। मतलब हमने -3 से डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो ग्रेटर देन था वो तो लेस देन हो जाएगा, और जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसका मुंह इधर घूम जाएगा, और इसका भी मुंह जो है वो इधर घूम जाएगा। माइनस से माइनस गया, 3 5 जा 15, तो क्या है आपके पास 5 ग्रेटर देन इक्वल, और ये -3 से -3 कैंसिल, तो x ग्रेटर देन इक्वल -5/3। और इसको क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल, भाई x की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसको मैं इधर लिख देता हूं -5/3, और x की तरफ मुंह बंद है तो लेस देन इक्वल 5, ऐसा हम इसको लिख देंगे। यदि इसको इंटरवल में यदि हम लिखें तो x बिलोंग्स टू, यहां पे भी इक्वल लगा हुआ है, तो -5/3 5, दोनों जगह हम क्या कर देंगे, क्लोज इंटरवल कर देंगे। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 11 की, तो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो, 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस एक्स। एक तो ये इनइक्वलिटी है, और दूसरी हमारे पास 11 माइनस का 5x लेस देन इक्वल 1, ये दूसरी इनइक्वलिटी है। तो दोनों इक्वलिटी को सोल्व करके x की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसको यदि हम सोल्व करें, 7 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, x को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 3x माइनस एक्स लेस देन 5, और वो 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 7 हमने बोथ साइड ऐड कर दिया, और x जो है वो हमने बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, 2x लेस देन 12, और 2 से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो x लेस देन 12 डिवाइड बाई 2, सो x लेस देन 6, तो x की वैल्यू 6 से छोटी है, ये तो ये बता रहा है। ठीक है, और जो दूसरी इनइक्वलिटी है हमारे पास 11 माइनस का 5x लेस देन इक्वल 1। ठीक है, तो 5x को इधर ट्रांसफर कर दो, 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, 11 माइनस 1 लेस देन इक्वल 5x। तो या और क्या लिख सकते हैं, 5x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख देंगे, ये कितना 10, मतलब 10 की तरफ मुंह बंद है, तो हमने भी 10 की तरफ मुंह बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5x डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल 10 डिवाइड बाई 5, ये तो हमारे पास x हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल 2। तो ये तो कह रहा है कि x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से बड़ी होनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x बिलोंग्स टू
ये 2 से बड़ा या 2 के बराबर, तो 2 पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे, कोमा 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 12 की, तो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, in an experiment a solution of hydrochloride acid is to be kept between 30 डिग्री and 35 डिग्री सेल्सियस। जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड है वो किसके बीच होना चाहिए, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट if conversion formula is given by C equals to 5/9 F minus 32, where C and F represented temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit respectively। तो और आपको ये कह रहा है कि जो C जो है सेल्सियस वो किसके बीच में होना चाहिए, किसके बीच में है, 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में है। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के लिए आपको रेंज फाइंड करनी है कि फ़ारेनहाइट जो है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, और सेल्सियस जो है वो आपका 30 डिग्री टू 35 डिग्री के बीच में है। तो C की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, तो ये पुट कर देंगे 5/9 F माइनस 32, ये ग्रेटर देन 30 डिग्री और लेस देन 35 डिग्री। इसको आपको सोल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये 5 तो मल्टीप्लाई में है और 9 डिवाइड में है, तो हम इस पूरी इनइक्वालिटी को 9/5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले हमें एफ को अकेला करना है, देखो मल्टीप्लाई बाई 9/5, देन 30 मल्टीप्लाई 9/5 लेस देन ये 9/5 इंटू 5/9 F माइनस 32 लेस देन 35 इंटू 9 डिवाइड बाई 5। हमने पूरी इनइक्वलिटी को क्या कर दिया, 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहां ये कैंसिल हुआ 6 टाइम और यहां ये कैंसिल हुआ कितने टाइम, 7 टाइम। तो 9 6 जा 54 लेस देन F माइनस 32 लेस देन 9 7 जा 63। अब हमें क्या करना चाहिए, 32 ऐड कर देना चाहिए पूरी इनइक्वालिटी में। 32 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 54 प्लस 32 लेस देन F माइनस 32 प्लस 32 लेस देन 63 प्लस 32। तो ये कितना हुआ, 4 और 2 6, 5 और 3 कितना 8, लेस देन ये कैंसिल हो गया, F लेस देन 3 और 2 5 और 6 और 3 9। तो जो F की रेंज हुई वो क्या हुई, 86 डिग्री से 95 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो F जो है वो बिलोंग करता है कहां से, 86 डिग्री टू 95 डिग्री। ठीक है, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा कि 86 डिग्री से लेकर 95 डिग्री के बीच में होना चाहिए या होगा, ये इसकी रेंज हो गई। देखो फिर यदि हम एग्जांपल नंबर 13 की बात करें, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 13, ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ ए 12% solution of acid, how many liter of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। देखो 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है, तो 600 लीटर में 12% एसिड है। हाउ मैनी लीटर ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, कि एक 600 लीटर सॉल्यूशन में 12% जो है एसिड की मात्रा है, अब उसमें एक 30% एसिड वाले सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी, कितनी लीटर और ऐड करना चाहिए
कि जो एसिड होगा वो 15% से तो ज्यादा रहे और 18% से कम रहे। तो हम मतलब ऐसे कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है आपके पास जिसमें एसिड की जो वो जो सॉल्यूशन है वो है 600 लीटर, उसमें एक एसिड सॉरी 600 लीटर है जिसमें एसिड की मात्रा कितनी है 12% है, और एक प्योरली एसिड है जिसमें एक और सॉल्यूशन है जिसमें 30% एसिड है। तो उसकी कितनी मात्रा उसमें मिलाई जाए ताकि जो मिक्सचर है उसमें हमारे पास 15% से ज्यादा एसिड हो जाए और 18% से एसिड कम रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम सबसे पहले ये कह देते हैं लेट एक्स लीटर ऑफ 30% acid will be added या required be added, ऐसे लिख दो। ठीक है, हमने x लीटर जो है उस 30% का वो हमने उसमें मिक्स कर दिया। तो टोटल मिक्सर कितना हुआ देखो, टोटल मिक्सर 600 प्लस x लीटर, 600 तो पहले था और x लीटर हमने और मिला दिया, तो टोटल मिक्सर कितना हो गया 600 प्लस x लीटर, इतना मिक्सर हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखो हमने 30% एसिड का कितना मतलब x लीटर मिलाया 30% एसिड का। तो अब देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12% ऑफ 600 लीटर प्लस 30% ऑफ x लीटर, ठीक है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए इससे कि जो हमारे पास टोटल लीटर कितना है 600 प्लस एक्स 15% ऑफ 600 प्लस एक्स ही, मतलब इतना हमने एक्स लीटर मिलाया, तो ये जो क्वांटिटी है वो 600 प्लस एक्स के 15% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसमें एसिड की मात्रा 15% से ज्यादा होना चाहिए। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। देखो कैसे, 600 का तो 12% प्लस एक्स का 30%, इनको मिक्स कर दिया तो मिक्सर कितना हुआ 600 प्लस एक्स लीटर, और इसमें 15% एसिड से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 15% ऑफ 600 प्लस एक्स। ठीक है, इसको यदि हम सोल्व करें परसेंट को हटाएंगे तो 12 इंटू 600 डिवाइड बाई 100, परसेंट को हटाते हैं तो 100 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, प्लस 30 इंटू 600 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, सॉरी 30% ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 15% ऑफ 600 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100 से। ठीक है, तो पूरी इनइक्वालिटी को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डिवाइड वाला 100 है वो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 12 6 जा 72 0 0 प्लस 30x, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 15 6 जा 90, तो 9000 प्लस 15x ऐसा होना चाहिए। देखो 15x को उधर ट्रांसफर कर दो, 7200 को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या जाएगा 30x माइनस 15x, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए 9000 माइनस 7200, ये क्या बचा आपके पास 15x ग्रेटर देन, ये बच गया 1800, तो x ग्रेटर देन 1800 डिवाइड बाई 15, तो x ग्रेटर देन 15 वन जा 15, 15 टू जा 30 और ये 0। ठीक है, तो x जो है वो 120 लीटर से तो ज्यादा होना चाहिए। और यदि हम और सोल्व करें कि ये जो है 12% ऑफ 600 लीटर
प्लस 30% ऑफ एक्स लीटर, ये लेस देन होना चाहिए किससे, 18% ऑफ 600 प्लस एक्स लीटर से। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। इसको यदि हम, अब ये तो ग्रेटर देन होना चाहिए, अब ये 18% से एसिड की मात्रा इसमें कम होनी चाहिए, किसमें, इस मिक्सचर में। तो हम क्या करेंगे, लेस देन लगाएंगे। अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं, 12 इंटू 600 डिवाइड बाई 100 प्लस 30 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 इज लेस देन 18 इंटू 600 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100। 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7200 प्लस 30x लेस देन 18 6 जा 10800, यही आएगा देखो। हाँ, और प्लस का 18x। अब 18x को उधर ट्रांसफर कर दो और इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 30x माइनस 18x लेस देन 10800 माइनस 7200। ये आपके पास हो गया 12x लेस देन, ये कितना बचा देखो, 3600, ये बच गया देखो, 00 ये 6 और ये 3, x लेस देन 3600 डिवाइड बाई 12, 12 से डिवाइड कर दिया, x लेस देन 12 3 जा 36। तो x की जो x जो है 30% एसिड की जो मात्रा है वो 120 लीटर से तो ज्यादा होनी चाहिए और 300 लीटर से कम होनी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू, या हम लिख देंगे x ग्रेटर देन 120 लीटर लेस देन 300 लीटर, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो, इसी के साथ आपके इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हुए, और मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।